एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में मिहारी सुबह जल्दी उठ जाती है और बोलती है कि कितनी अच्छी सुबह है, काश ये ओयामा भी देख पाती। ये बोलकर मिहारी नीचे जाती है और देखती है कि ओयामा ब्रेकफास्ट कर रही है। ये देखकर मिहारी बहुत शॉक्ड हो जाती है कि ये इतनी सुबह खुद से कैसे उठ गई। तो ओयामा बोलती है कि आज मेरी फेवरेट एनिमे सीरीज रिलीज हुई है और उसका स्टॉक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए मुझे जल्दी जाना होगा। ये बोलकर वो जाने लगती है। तो मिहारी रोते हुए बोलती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम अपनी मर्जी से बाहर जा रही हो। तो ओयामा उसे शांत करती है और चली जाती है। फिर वो बुक खरीद कर शॉप के बाहर होती है। तभी वो देखती है कि लोग उसे देखकर हंस रहे हैं, तो उसे समझ ही नहीं आता कि क्यों हंस रहे हैं। फिर वो खुद को देखती है कि वो ठीक से नहीं बैठी है, इसलिए वो ठीक से बैठ जाती है। लेकिन फिर वो एम्बेरस्ड होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे गेम पार्लर दिखता है, तो वो उसके अंदर जाती है और बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तभी उसे सेल्फी कॉर्नर दिखता है और उसके बोर्ड में लिखा होता है कि अगर आप लड़की है तो ही अंदर जाए। तो ओयामा अंदर जाती है क्योंकि वो तो अब लड़की है। फिर वो ढेर सारी सेल्फी लेती है और बहुत खुश होती है। लेकिन फिर वो खुद पर गुस्सा होती है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। तभी वहाँ कुछ लड़की आ जाती है, जिससे ओयामा वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है और जाकर गेम खेलने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि एक आदमी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है कि ये मेरे पास क्यों आया है, मैं तो उतनी अच्छी भी नहीं दिख रही हूँ, क्या ये मुझे लड़की समझ रहा है। मुझे लगता है कि वो मुझे वैसी लड़की समझ रहा है, क्योंकि इस गेम को जो लड़की खेलती है वो उस टाइप की होती है। तभी वो आदमी ओयामा के शोल्डर पर हाथ रखता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। ये देखकर ओयामा बहुत घबरा जाती है। तो वो आदमी ओयामा से बहुत सारे क्वेश्चन करने लगता है कि तुम्हें तो इस टाइम स्कूल में होना चाहिए, तुम कौन से स्कूल जाती हो और तुम कितने साल की हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। और ये सब सुनकर ओयामा और ज़्यादा डर जाती है। फिर वो घर आकर मिहारी के सामने रोने लगती है कि बाहर बहुत बुरे लोग हैं। तो मिहारी उसे शांत करती है कि ये सब मेरी गलती है, जो मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया। फिर नेक्स्ट सीन में ओयामा अपना फेस वॉश करती है। तभी मियारी आके ओयामा का बाल देखती है कि उसके बाल नीचे से खराब हो गए हैं, इसलिए वो ओयामा के बाल काटने लगती है और बोलती है कि ये खराब हो गए क्योंकि तुम ध्यान नहीं देती हो। तो ओयामा बोलती है कि ऐसा नहीं है, ये बस लंबे हैं इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए तुम इसे थोड़ा मत काटो, पूरा काट दो। तो ओयामा बोलती है कि बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है बाल लंबे करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो ओयामा बोलती है कि लेकिन मेरे बाल तो एक रात में बड़े हो गए थे। तभी मिहारी को एक आइडिया आता है और वो ओयामा को हेयर सैलून ले जाती है बाल कटवाने के लिए। तो वो लेडी भी बाल काटते टाइम ओयामा से बहुत सारे क्वेश्चन करने लगती है कि तुम कौन से स्कूल जाती हो, तुम फ्री टाइम में क्या करती हो, क्या ये तुम्हारा पहला हेयर सैलून है। और ये सुनकर फिर से ओयामा का दिमाग फट जाता है कि ये लोग कितने क्वेश्चन करते हैं। फिर बाल काटने के बाद वो लेडी ओयामा को बोलती है कि अब बस तुम्हें शैम्पू करना है। ये सुनकर ओयामा परेशान हो जाती है कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। फिर वो लेडी ओयामा का शैम्पू कर रही होती है। तभी उस लेडी का ब्रश ओयामा के फेस से दब रहा होता है। ये देखकर ओयामा बहुत खुश हो जाती है कि आज तो मज़ा ही आ गया। फिर शैम्पू करने के बाद वो लेडी ओयामा का हेयर कट करने लगती है। ये देखकर ओयामा को बहुत गुस्सा आने लगता है कि अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो सो जाती है। फिर कुछ देर के बाद मिहारी ओयामा को उठाती है कि तुम्हारा हेयर कट हो गया है। ये सुनकर ओयामा अपना बाल मिरर में देखती है कि उसने ये क्या कर दिया। फिर नेक्स्ट सीन में ओयामा अपने रूम पे होती है। तभी मिहारी हॉरर कॉस्ट्यूम पहन के ओयामा को डराने लगती है, जैसे ओयामा बहुत डर जाती है। ये देखकर मिहारी हंसने लगती है कि ये तो बस कॉस्ट्यूम है क्योंकि आज हैलोवीन है। तो ओयामा गुस्सा करती है कि इतने फालतू के दिन कौन याद रखता है, मुझे तो बस रामनवमी में श्री राम पसंद है। तो मिहारी बोलती है कि ऐसा है क्या, लेकिन कैदा तो अपने घर पर पार्टी दे रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें कह दूंगी कि तुम नहीं आ रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में ओयामा और मिहारी कैदा के घर जाते हैं और ओयामा ने एक क्यूट कॉस्ट्यूम पहना होता है, जिससे कैदा बहुत खुश हो जाती है। लेकिन ओयामा देखती है कि सिर्फ उसी ने कॉस्ट्यूम पहना है। ये देखकर ओयामा पूछती है कि तुमने कॉस्ट्यूम क्यों नहीं पहना है, क्योंकि मिहारी ने कहा था कि यह कॉस्ट्यूम पार्टी है। ये सुनकर मिहारी स्माइल करती है। ये देखकर ओयामा समझ जाती है कि उसे धोखा मिला है, यहाँ कोई कॉस्ट्यूम पार्टी नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में कैदा ओयामा और मोमिजी को बोलती है कि हम दोनों रात का खाना बनाएंगे। ये बोलकर वो दोनों चली जाती है और उसके जाने के बाद मोमिजी ओयामा से पूछती है कि तुम पहले क्या करना चाहती हो। तो ओयामा बोलती है कि पहले मैं इस कॉस्ट्यूम को उतारना चाहती हूँ। ये सुनकर मोमिजी ओयामा को अपने रूम में ले जाती है और अपना कपड़ा देती है। तो ओयामा कपड़े पहन लेती है और बोलती है कि मिहारी ने बहुत बुरा मजाक किया मेरे साथ, क्योंकि मुझे कैदा का कॉस्ट्यूम देखना था। तो मोमिजी बोलती है कैदा का फिगर उतना भी अच्छा नहीं है, उसका तो बस सब कुछ बड़ा बड़ा है। ये बोलकर वो अपना ब्रेस्ट को टच करके बोलती है लेकिन मेरा बड़ा नहीं है। तो ओयामा मोमिजी को मोटिवेट करती है कि तुम जल्दी ही बड़ी हो जाओगी। तो मोमिजी बोलती है लेकिन मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि तुम्हारे पास कुछ तो है। ये सुनकर ओयामा भी अपना ब्रेस्ट को टच करके बोलती है कि तुम्हें ऐसा लगता है मैं उतनी भी छोटी नहीं हूँ, कहीं मेरे पास कोई जादू तो नहीं है। लेकिन फिर ओयामा खुद पर गुस्सा करती है कि मैं ये क्या बोल रही हूँ। तो मोमिजी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, क्या कोई प्रॉब्लम है।
फिर वो पूछती है कि क्या इन्हें दबाने से ये बड़े हो जाते हैं। तो ओयामा बोलती है कि हाँ शायद। ये सुनकर मोमीजी ओयामा के करीब जाती है और उसे प्यार से देखने लगती है और बोलने वाली होती कि क्या तुम मेरा दबाओगी, लेकिन तभी वह कैद आ जाती है जिससे वो दोनों शर्म से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर वो लोग साथ में डिनर करते हैं, लेकिन ओयामा पम्पकिन को देखकर बोलती है कि पम्पकिन मुझे पसंद नहीं है। तो कैदा अपना बनाया हुआ खाना ओयामा को टेस्ट करने का बोलती है। तो ओयामा उसे टेस्ट करती है और उसे वह बहुत पसंद आता है। ये देखकर मिहारी बोलती है कि मैंने भी खाना बनाया है। तो ओयामा मिहारी का भी खाना टेस्ट करती है और उसे वो भी बहुत पसंद आता है। ये देखकर मिहारी हंसने लगती है। तो कैदा पूछती है कि इसमें इतना फ़नी क्या था। तो मिहारी बोलती है कि क्या पता हम कब इस तरह साथ में दोबारा खा पाएंगे। तो कैदा बोलती है कि हाँ तुम्हारे पेरेंट्स तो बाहर रहते हैं ना। तो मम्मी जी पूछती कि क्या तुम्हारा भाई कभी नहीं आता है क्या। ये सुनकर ओयामा बहुत घबरा जाती है कि ये तुम क्यों पूछ रही हो। तो मम्मी जी बोलती है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारा भाई कॉलेज में पढ़ता है। ये सुनकर मिहारी समझ जाती है कि ओयामा ने उसे झूठ कहा था, इसलिए मिहारी भी झूठ बोलती है कि उसका एग्ज़ाम चल रहा है इसलिए वो नहीं आता है। तो कैदा बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं उससे कभी मिल पाऊंगी, क्योंकि तुम मिडिल स्कूल में अपने भाई की काफ़ी बातें करती थी। ये सुनकर मिहारी जल्दी से टॉपिक चेंज कर देती है कि हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। तो कैदा बोलती है कि हाँ हम घूमने चलेंगे हॉट स्प्रिंग में। फिर नेक्स्ट सीन में ओयामा गेम खेल रही होती है। तभी वहाँ मिहारी आती है और बोलती है कि तुम फिर से गेम खेल रही हो, तुम्हें बाहर जाकर खेलना चाहिए। तो ओयामा मना कर देती है कि कहीं फिर से किसी ऑफिसर ने मुझे देख लिया तो, इसलिए मुझे इस घर में कैद पड़े रहना चाहिए। ये देखकर मिहारी सोचती है कि ये बाहर जाकर हवा में कुछ ज़्यादा ही उड़ने लगी है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तो मेरी वाट लगा देगी, इसलिए मुझे अब प्लान बी शुरू करना होगा। तभी डोरबेल बजता है तो वो दोनों बाहर जाकर देखते हैं कि बाहर मोमी जी और उसके फ्रेंड्स आए हैं। ये देखकर ओयामा बहुत नर्वस हो जाती है कि ये क्या है, और यहीं एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।